जैसा कार्य इस शरीर से किया जाए उसका फल अवश्य भी भोगना पड़ता है। ना क्षीयते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। इस शरीर से जैसे शुभ अशुभ कार्य किए जाएं उसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अगर दुष्कृत हुए हैं तो उसका फल खराब होता है, उसका परिणाम दुखद होता है। और शुभ कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं तो उसका फल बहुत सुंदर होता है। यह भगवान की कृपा है। काया से जो पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं सोई। इस शरीर रूपी काया से जो कार्य होता है उस काया को ही वह फल भोगना पड़ता है। इसलिए तन मन धन से परमात्मा की ओर जाकर के इस मन को लगाएं, इस तन को भगवान की सेवा में लगाएं। यह तन का फल विषय न भाई। इस शरीर से केवल विषय वासना की तृप्ति हेतु ही शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। क्योंकि विषय भोग तो नाना प्रकार के योनि में भी प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह शरीर बड़े भाग से प्राप्त होता है। देवताओं को भी यह शरीर प्राप्त नहीं है। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। पर भी हम आपने बहुत बड़े पुण्य किए होंगे तब यह हमारा शरीर प्राप्त हुआ है। इसका सदुपयोग कर लें। इस संसार में रह करके परमात्मा की प्राप्ति यदि इस मनुष्य शरीर से नहीं की तो अंत में पछतावा ही हाथ लगेगा और कुछ चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार के कार्य करें पर मन परमात्मा को लगाए। परमात्मा कहता है कर से कर्म करहु विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। संसार के कार्य हाथों पांव से किए जाते हैं, इधर चल रहा उधर चल रहा, ये कार्य करना वो कार्य करना, लेकिन केवल मन परमात्मा में लगा रहे। परमात्मा इससे खुश होता है। परमात्मा ने आपको तन पवित्र नहीं कहा। निर्मल मन जन सो मोह पावा मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। मन की निर्मलता ही परमात्मा की प्राप्ति करा सकती है। जिसका मन पवित्र है, जिसका मन उज्जवल है, वह परमात्मा की प्राप्ति निश्चित कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तन की शुद्धि तो सेवा से होती है। तन पवित्र सेवा कियो धन पवित्र करदान मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। कल्याण करने की 3 विधि हैं, मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन एक परमात्मा की विशेष शर्त है। यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। विशेष शर्त है कि मन कर्म वचन छाण चतुराई तो भजत कृपा कर है रघुराई। मन कर्म वचन से चतुरता यदि व्यक्ति छोड़ दे तो परमात्मा सरल को प्राप्त होते हैं, परंतु चतुरता अगर नहीं गई तो परमात्मा के मिलन में संदेह है। और चतुरता जिस समय आपके अंदर से चली गई तो परमात्मा की प्राप्ति सुनिश्चित है। भगवान निर्मल मन को मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।